डियर स्टूडेंट, यू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम ट्यूटोरियल। आज हम कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं कि हम लोग क्लास 10 का प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करें, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 का प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि हम लोग अच्छा कर सकें क्लास 10 में। तो ये कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सा पॉइंट है, मैंने 10 पॉइंट आप लोग के लिए लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग ये अगर आप लोग ये पॉइंट पर अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं 10 क्लास में। तो एक देखते हैं एक करके हम लोग को ये पॉइंट क्या है। बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है डाउनलोड योर सिलेबस। आप जिस बोर्ड से, जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, जिस बोर्ड से आप लोग उस बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसमें देखिए चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर में चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो सब एनालिसिस कब होगा आप लोग कब कर सकिएगा, जब आपके पास सिलेबस होगा। इसलिए सिलेबस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सिलेबस रहेगा तो आप लोग ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जिस टॉपिक से जितना मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा उस टॉपिक पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तब आप लोग अच्छा भी कर सकते हैं क्लास 10 में। ये सब पॉसिबल कब है, जब आपके पास सिलेबस होगा तब। तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपके पास सिलेबस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बुक होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो आपका बड़े भाई बहन है तो उससे आप ले लीजिए, लेकिन बुक होना बहुत ही जरूरी है। बुक रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि टीचर जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ने जाते होंगे वहाँ तो पूरा बुक ही नहीं दिखा देता है, वहाँ पर आपको नोट्स बनाता है, बुक का ही नोट्स बनाता है, लेकिन पूरा बुक का नोट्स नहीं बनाता है। वहाँ पर जितना एग्जाम में जरूरी होता है उतना आपको बनाता है। लेकिन अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं तो आपके पास बुक होना भी जरूरी है। बुक होगा तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, वो सब सारा पॉसिबल है जब आपके पास बुक होगा तो। ठीक है, तो बुक होना बहुत जरूरी है। अगर बुक नहीं है तो बुक आप खरीद लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, घर में आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ एक शांति जगह पर चुने पढ़ाई करने वाला। इन्हें कि जहाँ पर हम लोग घर में जहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला होता है, डिस्टर्ब की चीज़ें बहुत होती है, जैसे कि टीवी हो गया और मतलब हल्ला गुल्ला हो गया बाहर से, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब घर में जहाँ भी जगह चुने आप लोग एकदम शांति जगह चुने। और मेरे अनुसार अगर मैं बोलूँ तो आपके पास अगर घर में कॉर्नर में कोई कॉर्नर में जगह है तो वहाँ पर चुनिए, वहाँ पर थोड़ा कम हल्ला गुल्ला होता है, और कॉर्नर के पास खिड़की है, विंडोज है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विंडो से हवा आएगा, आपको वहाँ पर पढ़ाई करने में मजा आ जाएगा और आपका प्रिपरेशन अच्छा से चलता रहेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है कि घर में जो पढ़ाई जहाँ भी करते हैं वहाँ पर मतलब शांति और डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया आपका। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट आप चलते हैं कि मेक अ टाइम टेबल प्लान। ठीक है, टाइम टेबल बहुत ही जरूरी है कि किस समय हमको ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा, ये सब सारा डिपेंडिंग आप पर है। आप किस समय कितना टाइम पढ़ाई में दे सकते हैं वो सब आप ही जान सकते हैं। मैं नहीं बताता तो क्या आपको कोई हो सकता है कि मतलब सुबह उठ के पढ़ सकता है, कोई सुबह उठ के ही नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए तो आप अपने डिपेंडिंग पर टाइम टेबल बनाएं कि किस तरह आपको पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सब सारा आप पर डिपेंड है। आप लोग टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं कि आप टाइम टेबल बनाना है तो टाइम टेबल बनाने चले तो 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा बना ले टाइम टेबल, वैसा नहीं। 15-16 घंटा पढ़ने का जरूरत है ही नहीं क्लास 10। ठीक है, तो 15-16 घंटा का टाइम टेबल नहीं बनाइएगा। मेरे अनुसार अगर मैं बताऊं तो 8 से 9 आवर का टाइम टेबल बनाइए, इसमें एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप 8 से 9 घंटा का टाइम टेबल बनाइए कि किस समय क्या क्या पढ़ना है। ये सारा लाइन बाय लाइन आप लिख लीजिएगा और दीवार में चिपका दीजिएगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि इसमें हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं पांचवा पॉइंट की ओर। पांचवा पॉइंट की ओर, क्लास अटेंड 95% से ऊपर। देखिए, जहाँ भी आप क्लास करते हैं, जैसे कि कोचिंग करते हैं, स्कूल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल तो आप जाते नहीं होंगे, तो मतलब ऑनलाइन जहाँ से सर स्कूल से पढ़ाते हैं वहाँ पर आप क्लास पर डे अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर दे रहे हैं तो वीडियो लेक्चर हम लोग बाद में भी देख लेंगे, वैसा नहीं करें। और जहाँ भी मतलब कोचिंग अगर जा सक रहे हैं, पॉसिबल है कोचिंग जाना, तो कोचिंग आप कोचिंग अटेंड कीजिए 100%, मतलब 95% से ऊपर अटेंड कीजिए। हो सके तो आप 100% कोचिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि टीचर वहाँ पर क्लासरूम में बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप बोलिए कि हम कोचिंग नहीं गए तो क्या प्रॉब्लम है,
दोस्त का नोट्स है, नोट से हम लोग अपना नोट्स बना लेंगे, उससे हम लोग याद कर लेंगे और एग्जाम में लिख देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने दोस्त के नोट से बनाएंगे अपना नोट्स, तो आप उतना अच्छा से नहीं समझ पाइएगा जितना अच्छा आपको टीचर क्लासरूम में समझाएंगे। तो नोट आपको क्लास अटेंड कीजिएगा तब ये सब पॉसिबल है, नहीं तो आप बोलिएगा नोट्स हम बना लेंगे, नोट्स से पढ़ लेंगे और एग्जाम अच्छा से क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पास कर जाइएगा लेकिन वही अच्छा नहीं कर सकिएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप क्लास अटेंड कीजिए 95% से ऊपर, ठीक है। तो क्लास अटेंड कीजिए 95% से ऊपर, ये आपका हो गया 5वां पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं 6ठा पॉइंट की ओर। मेक योर नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। नोट्स जैसे कि आप जहाँ भी कोचिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, आप उसमें एक परफेक्ट नोट्स बनाइए ताकि आप पढ़ाई कर सकें। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स कब के लिए इंपॉर्टेंट है? जब आपका एग्जाम लास्ट 2 मंथ बच जाएगा, उस समय आपको नोट्स बहुत ही हेल्प करने वाला है। उस समय आपको बुक नहीं देखना, उस समय आप कोचिंग नहीं जाइएगा, आप उस समय कोई टीचर से कंसल्ट नहीं कीजिएगा, सिर्फ आपके पास नोट्स है। और अगर नोट्स है तो आप लोग पढ़ाई कर सकिएगा, और नहीं है तो फिर जो आप मेहनत किए होंगे फिर मतलब पहले, वो भी बर्बाद हो जाएगा। कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब, अगर नोट्स है तो आप अच्छे से पढ़ाई करके, प्रिपरेशन करके एक अच्छा मार्क्स क्लास 10 में ला सकते हैं। ये सब सारा पॉसिबल है जब भी नोट्स आपके पास होगा तब। हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स सबका अलग होना चाहिए, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, सबका नोट्स अलग अलग होना चाहिए। इसमें कि एक ही कॉपी में सारा लिख दिए, सारा नोट्स अलग अलग होना चाहिए, तो आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6ठा पॉइंट हो गया, आपके नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है? टॉपिक वाइज रिवीजन। टॉपिक वाइज रिवीजन करते जाइए। जैसे कि सर आज पढ़ा दिए, कोई मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा दिए, केमिकल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो आप उसे घर में आके रिवीजन कीजिए। मींस टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि ये टॉपिक खत्म हो गया इस क्लास में, तो उस टॉपिक को हम लोग रिवीजन करते जाएंगे। ऐसा आपके ऊपर प्रेशर कम होते जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे कि आप एक हफ्ता में हम रिवीजन करेंगे, जैसे कि आप एक चैप्टर खत्म हो गया, सर एक चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद दूसरा चैप्टर चालू कर दिए, आप बोलिएगा कि एक चैप्टर खत्म हो गया, उसको रिवीजन करते चलते हैं और अगला जो सर पढ़ा है वो भी रिवीजन करें, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए टॉपिक वाइज रिवीजन करते जाएंगे तो आपके पास प्रेशर कम हो जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन चलता रहेगा, ठीक है। अन्य तो फिर प्रेशर बन जाएगा तो फिर आप ना ही पीछे लपड़ सके ना ही आगे लपड़ सकिएगा और कुछ नहीं कर सकिएगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज रिवीजन करते जाइए। और मैथ का मतलब क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। मैथ में जितना कैलकुलेशन आप कीजिएगा उतना आपका मैथ मजबूत होते जाएगा, ठीक है। तो मतलब टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिएगा और मैथ का मतलब क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन करते रहिए और कैलकुलेशन करते रहिए, तो आपको मैथ भी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया 7वां पॉइंट कि आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते जाइए, ठीक है। अब ये देखिए 8वां पॉइंट क्या है? फाइंड योर वीकनेस। आपका देखिए, आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, जैसे कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, आप में मैथ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप मैथ पर थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा तो आप चलेगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कमजोरी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स में कमजोरी होता था, फिजिक्स को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और फिजिक्स में अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया, उससे वीकनेस को इंप्रूव कीजिए। पहले वीकनेस को ऐसा नहीं करो कि आपको फिजिक्स में ही मतलब वीकनेस है, वैसा मेरे अनुसार बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स में ही वीकनेस होता है, लेकिन आप पर डिपेंड है कि आप खोजिए अपना वीकनेस क्या है, ठीक है। बहुत कोई को मैथ में वीकनेस होता है, तो आप अपने पर डिपेंड कीजिए कि हमें में किसका कमी है, ठीक है। जिसका कमी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और उसको इंप्रूव करके और सारा देखिए, जब आप अच्छा मार्क्स लाना है आपको, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स चाहिए। नहीं कि ऐसा नहीं हो कि मैथ में हम लोग 99 ले आए और साइंस में लाए 68, 5, 50, तो ये सब आप अच्छा नहीं कर सकिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं सजेशन करता हूं कि हर एक सब्जेक्ट को एक बराबर लेवल पर लेके चलिए, ताकि हर एक सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स आए और आप अच्छा कर सकते हैं क्लास 10 में, ठीक है। ये सब सारा पॉसिबल है तभी जब आप अपना वीकनेस ढूंढ लीजिएगा, वीकनेस को इंप्रूव कर लीजिएगा, तब ये सब सारा पॉसिबल है। ये हो गया आपका 8वां पॉइंट, फाइंड योर वीकनेस एंड इंप्रूव योर वीकनेस, ठीक है। आप चलते हैं लोग 9वां पॉइंट, डोंट लिव फॉर लेटर। कुछ भी जैसे कि कुछ भी डाउट है आपके पास, जैसे कि आप मतलब जैसे पढ़ रहे थे कोई फिजिक्स का या तो केमिस्ट्री का कोई मतलब बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे थे, आप उसमें कुछ टॉपिक में आपको डाउट है, तो ये ऐसा नहीं कीजिए कि ये डाउट एग्जाम में पूछता भी नहीं है तो छोड़े उसे हम लोग लास्ट में कभी देख लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डाउट को जिसमें आपको डाउट सताया, जिसमें आपको डाउट लगा, उसमें आप टीचर से कंसल्ट कीजिए और टीचर से पूछिए कि ये डाउट हमको लग रहा है, ये डाउट ये कैसे होगा, ये क्या बोलना चाह रहा है,
ये सब सारा टीचर से कंसल्ट करके इस डाउट को तुरंत क्लियर कर लीजिएगा तुरंत, ठीक है, उसी समय। ऐसा नहीं कि ये आज डाउट है तो हम लोग 2 महीना 3 महीने के बाद इसे सोल्व करेंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए कि जिस डाउट को छोड़ रहे उसी डाउट एग्जाम में आ गया तो आप उसमें बहुत ही पछताओगे, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट है आप उसे बात के लिए नहीं छोड़े कि हम लोग मतलब लास्ट 2 मंथ में बचेगा उस समय हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा सोचता है सब, ठीक है, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसा डाउट छोड़ देते हैं तो लास्ट में क्लियर करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डाउट ही रह जाता है और वो एग्जाम में अगर आ जाए तो बहुत पछतावा मिलता है, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज, कोई भी डाउट आप क्लियर मतलब टीचर से कंसल्ट करके आप वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट टीचर से मतलब सोल्व नहीं होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम ट्यूटोरियल नाम का, उस पर कमेंट कीजिए, या तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा व्हाट्सएप का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। वहाँ से आप लोग कोई भी डाउट किसी सब्जेक्ट का आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। वो क्लियर मेरा टीम कर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं, नहीं तो अपना टीचर जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से कंसल्ट करके उसे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 पॉइंट हो गया आपका, कोई भी डाउट आप बात के लिए नहीं छोड़े, ठीक है। ये हो गया आपका 9 पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं 10th पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टे फिट। मतलब आपको फिट रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ाई क्लास 10 में चल गए तो पढ़ाई करते करते मतलब बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं करना है कि मतलब पढ़ाई करते करते मतलब 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10 में और फिर मतलब 2-3 दिन की पढ़ाई, उसके बाद 3 दिन के बाद बीमार पड़ गए तो मतलब 1 महीना हम लोग बिस्तर में रह गए। ऐसा नहीं करना है। आप लोग मतलब शांति माइंड से मतलब एक लेवल लेकर पढ़ना है कि 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटा पढ़ दिया, दूसरा दिन एक घंटा भी नहीं पढ़े, वैसा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है और खराब हो जाता है। जैसे प्रिपरेशन चलता है वैसे उससे भी खराब बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना है तो आपको एक मतलब कंटिन्यू रखना होगा और एक सर्टेन टाइम रखना होगा। ऐसा नहीं कि 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करते चले, ऐसा आप बीमार भी हो जाइएगा और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो सकेगा, ठीक है। और तो यही आपका ये 10वां पॉइंट था, स्टे फिट रहना है आपको, खाना पीना भी ध्यान देना और सारा कुछ में ध्यान, मतलब कुल मिलाकर आपको बोलना है तो स्टे फिट रहकर पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट बताए मैंने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप इस पर फॉलो करते हैं तो आप क्लास 10 में बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर पास कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि दोस्त भी आपका प्रिपरेशन अच्छा कर सके और अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स आपकी तरह ला सके। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। और हमारे चैनल पर बल्कि ये सब वीडियो नहीं कि मतलब मोटिवेशन की वीडियो आता है, बल्कि हम लोग को हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे करके अपलोड हो रहा है और अपलोड हो जाएगा। तो अगर पढ़ाई आप इधर उधर से भी करते हैं और यूट्यूब पर भी करते हैं तो हमारा वीडियो देखिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।